हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू एररफ्री लर्निंग। जहां पर आज हम सीखने जा रहे हैं मैश एनालिसिस। मैश एनालिसिस एक मेथड है सर्किट को सॉल्व करने के लिए। हम जब सर्किट के किसी भी पैरामीटर्स को डिफाइन करना चाहे या हर एक पैरामीटर को डिफाइन करना चाहे, तब इस वाले मेथड के थ्रू हम उस सर्किट को बहुत इजीली सॉल्व कर सकते हैं और हर एक पैरामीटर की वैल्यू जो है डिटरमाइन कर सकते हैं। तो आइए सीखते हैं मैश एनालिसिस मेथड। सबसे पहली चीज, मैश एनालिसिस को सीखने से पहले आपको तीन ऐसे और केसेस है मैश एनालिसिस में जो आपको डिफरेंट डिफरेंट रिजल्ट से आपको करना पड़ेगा। मैं आपको दिखा देता हूं। जहां पे फर्स्ट हमारा केस है जहां पर वोल्टेज सोर्स और रेजिस्टेंस, यानी कि ऐसे सर्किट्स मैश एनालिसिस के अंदर जो कि सिर्फ वोल्टेज और रेजिस्टेंस रहेंगे। ये देख सकते हैं वोल्टेज सोर्स है 2 और रेजिस्टेंस 3 है। इस पर कोई अदर सोर्सेस नहीं है, अदर एलिमेंट्स नहीं है। ठीक है, ये हमारा केस नंबर 1। इन सर्किट्स को हम अलग तरीके से सॉल्व करेंगे। उसके बाद वोल्टेज सोर्सेस, रेजिस्टेंस, करंट सोर्सेस इन आउटर लूप। ठीक है, वोल्टेज सोर्सेस होंगे, वोल्टेज सोर्सेस है, करंट रेजिस्टेंस है और करंट सोर्स है कहाँ पर है, आउटर लूप, यानी कि आउटर मोस्ट लूप। ये आउटर लूप है, बाहर की तरफ है। ठीक है, उसी के साथ वोल्टेज सोर्स प्लस रेजिस्टेंस प्लस करंट सोर्स इन इनर लूप। जहां पे आप देख सकते हो रेजिस्टेंस, वोल्टेज सोर्स और जो करंट सोर्स है वो इनर लूप के अंदर है, यानी कि दो मैसेज के बीच है। ठीक है, सर्किट के अंदर है, इनर लूप पर है। तो इन तीनों केसेस पर हमारी जो सॉल्व करने की टेक्निक है वो अलग प्रकार की होगी। ठीक है, तीनों केसेस में आपको दिखाऊंगा। और इस वाले केस को अगर आप इस बाद में पढ़े तो इसको कहते हैं सुपर मैश। सुपर मैश एक टेक्निक है, एक मेथड है मैश एनालिसिस के अंदर, जो कि वो चीज इस वाले मैश के अंदर यूज होगी। लेकिन हमारा फोकस अभी वोल्टेज सोर्स प्लस रेजिस्टेंस वाला ही है। ठीक है, कोई अदर एलिमेंट्स नहीं है। सबसे पहली चीज आपको क्या करना चाहिए, आपको पता होना चाहिए कि इसके अंदर मैसेज कितने हैं। मैसेज मतलब सिंगल बॉक्स, सिंगल लूप। आप देख सकते हैं इस पॉइंट से लेके इस पॉइंट से ये एक लूप है। ठीक है, इसी तरीके से ये एक लूप है। ठीक है, और अगर हम लूप कहें तो ये पूरा बड़ा वाला एक लूप है। आपको बचपन में कुछ एक क्वेश्चन दिया जाता था मैथ्स के अंदर या एप्टीट्यूड रीजनिंग के अंदर कि बताओ बॉक्सेस कितने हैं, तो आप बोलते हैं ये एक बॉक्स, ये एक बॉक्स और बड़ा वाला एक, जो दोनों मिलके बन रहे हैं एक बॉक्स। ठीक है, तो उन केसेस में इनको लूप्स कहा जाता है सर्किट में। ठीक है, और जो सिंगल बॉक्सेस है, सिंगल लूप्स है, उनको कहा जाता है मैसेज। जितने मैसेज है उतने लूप करंट आपको यहाँ पर अ, दिखाना है। जैसे कि ये एक मैश है, ये एक मैश है, तो यहाँ पर मैंने एक लूप करंट दिखाया जिसकी डायरेक्शन जो है क्लॉकवाइज है। और अगर आपने एक करंट की डायरेक्शन क्लॉकवाइज दिखाई तो दूसरी को भी क्लॉकवाइज दिखाना पड़ेगा। अगर आपने इसको एंटी क्लॉकवाइज दिखाया तब दूसरे को भी एंटी क्लॉकवाइज दिखाना पड़ेगा। अगर आप ऐसा कर रहे हो कि क्लॉकवाइज एक करंट की लूप करंट क्लॉकवाइज और दूसरा लूप करंट की डायरेक्शन जो है एंटी क्लॉकवाइज, तब आपका जो मैश एनालिसिस है उससे आपकी पैरामीटर्स की वैल्यू जो है गलत निकलेगी। तो चलिए, सबसे पहली चीज आपको क्या लिखना है, आपको लिखना है कितने मैसेज हैं। देयर आर टू मैसेज, जहां पर I1 मैश 1 की करंट है और I2 मैश 2 की करंट है। अब हम क्या करेंगे, हमने आपको केवीएल के अंदर बताया था कि अगर एक बैटरी, ये नेगेटिव टर्मिनल, ये पॉजिटिव टर्मिनल, अगर एक बैटरी पर, और एक दूसरा बैटरी मैं लेता हूं, करंट इस डायरेक्शन में फ्लो कर रही है, एक बैटरी करंट इस डायरेक्शन में फ्लो कर रही है, लूप करंट, तो इसका मतलब वोल्टेज का राइज होता है। क्यों? क्योंकि ये निगेटिव से पॉजिटिव जा रही है। ठीक है, लोअर वैल्यू से हायर वैल्यू जा रही है, यानी कि वोल्टेज को राइज बोलते हैं। इसको बोलते हैं वोल्टेज राइज। और यहाँ पर क्या होता है, अगर करंट पॉजिटिव से निगेटिव जाए, यानी कि हायर वैल्यू से लोअर वैल्यू जाए, तो उसको कहते हैं वोल्टेज ड्रॉप। नेगेटिव से पॉजिटिव वोल्टेज राइज, पॉजिटिव से नेगेटिव वोल्टेज ड्रॉप। और रेजिस्टेंस के केस में अगर करंट रेजिस्टेंस को पास करता है तो वोल्टेज ड्रॉप ही होगा, कभी भी वोल्टेज राइज नहीं होगा। तो चलिए अब हम देखते हैं। आई होप इसको आप नोट करके अपने कॉपी में लिख चुके हो, क्योंकि ये साइड में आप लिख सकते हो नोट करके।
अब हमें क्या देखना है, मैश वन, ठीक है। अब हम बोलेंगे, अब मैश एनालिसिस को करने के लिए हम केवीएल का यूज करते हैं, तो हम बोलेंगे अप्लाइंग केवीएल इन मैश वन, जिसपे करंट I1 फ्लो हो रही है। तो जैसे ही हमने इस पर केवीएल अप्लाई किया, तब क्या होगा, केवीएल अप्लाई करने पर आप देख सकते हो इस एरो की डायरेक्शन कैसे जा रही है, एंटी क्लॉकवाइज, सॉरी क्लॉकवाइज। तो क्लॉकवाइज जाने पर क्या कर रही है, ऐसे एरो जा रही है ऐसे। तो आप देख सकते हो जैसे ही बैटरी को ये टच करता है, बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल से पॉजिटिव टर्मिनल जा रही है, ये ऐसे जा रहा है, ये ऐसे जा रहा है। आप देख सकते हो, इसको अगर हम एक्सटेंड कर देंगे तो ये नेगेटिव टर्मिनल से होके पॉजिटिव टर्मिनल से निकल रही है। तो इसका मतलब वोल्टेज का राइज होना, वोल्टेज का राइज होना, जो कि हमें केवीएल बताता है कि सम ऑफ ऑल ईएमएफ एंड वोल्टेज ड्रॉप इज इक्वल टू जीरो। जहाँ पे वोल्टेज की राइज होती है, इसकी वजह से हम 120 के सामने 120 वोल्ट के आगे हम प्लस साइन लगाएंगे, जो कि हम नहीं दिखाएंगे। उसके बाद ये एक रेजिस्टेंस को क्रॉस कर रहा है, यानी कि वोल्टेज का ड्रॉप होना, ठीक है। अब वोल्टेज ड्रॉप कब होता है, ये तो रेजिस्टेंस है, करंट और रेजिस्टेंस को जैसे ही मल्टीप्लाई करेंगे हमें वोल्टेज ड्रॉप मिलेगा। 30 माइनस I1 वोल्टेज ड्रॉप है, इसके लिए माइनस। उसके बाद हम फिर से माइनस लगाएंगे, क्यों, क्योंकि हमारा दूसरा रेजिस्टेंस है 10। बट अब क्या है कि ये जो 10 ओम रेजिस्टेंस है, ये शेयरिंग कर रहा है किसके साथ, I1 और I2 के साथ। लेकिन हम इसको कैसे लिखेंगे, पहले आप 10 लिखिए। तो अब हमें करंट क्या लिखना है, क्या यार दोनों करंट को लिखना है या किसी एक करंट को लिखना है, और लिखना है तो किसको लिखना है। तो सबसे पहली चीज हमें दोनों को लिखना है, लेकिन दोनों के बीच प्लस होगा या माइनस होगा। अब ये कैसे डिफाइन होगा कि इन दोनों के बीच में प्लस होगा, क्यों प्लस होगा और माइनस होगा, सॉरी माइनस होगा, क्यों माइनस होगा, क्योंकि हम निकाल रहे हैं मैश वन की, यानी कि मैश वन का इलाका किसका है, I1 का, ठीक है। I2 उस पर जबरदस्ती आ नहीं सकता, ठीक है, जबरदस्त मतलब वो दबदबा नहीं जमा सकता, लेकिन कहीं ना कहीं I2 की भी थोड़ी सी इफेक्ट 10 ओम रेजिस्टेंस पे है। तो हम क्या करेंगे, हमारी जो पहली प्रायोरिटी है वो है I1, और हम अपनी दूसरी प्रायोरिटी देंगे I2 को, और I1 से I2 को माइनस कर देंगे, ठीक है। तो इस तरीके से इसको इक्वल टू आप जीरो कह देंगे। चलिए इसको सिंप्लीफाई करते हैं, 120 माइनस 30i, आप देख सकते हो 30 माइनस 30i प्लस 10i, माइनस 30i प्लस 10i 40i I1, और ये पॉजिटिव और ये नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव 10 I2 की एक ही वैल्यू थी, यहाँ पर I1 दो दो थी टर्म्स। तो अब हम इसको अरेंज करके लिखते हैं, माइनस 40i1 प्लस 10i2, ये नेगेटिव था, हमने इसको प्लस चिन्ह के उस तरफ ले गए तो ये नेगेटिव बन जाएगा, पॉजिटिव था नेगेटिव बन जाएगा। इसको हम बोलते हैं इक्वेशन वन। और अब हम करेंगे अप्लाइंग केवीएल इन मैश टू, जहां पर मैश टू के अंदर क्या है, 10 ओम रेजिस्टेंस, 50 ओम रेजिस्टेंस और 60 वोल्ट का एक वोल्टेज सोर्स। सबसे पहली चीज स्टार्ट करेंगे हम रेजिस्टेंस से। अब रेजिस्टेंस क्या कर रहा है, इस बार भी रेजिस्टेंस शेयरिंग पे है, ठीक है, वही रेजिस्टेंस की बात करें शेयरिंग पे है, लेकिन अब इलाका किसका है, I2 का। मैश टू में इलाका किसका है, I2 का। तो हम I2 को पहले लिखेंगे, 10 I2 माइनस I1 होल ब्रैकेट, उसके बाद हम लिखेंगे 50 वोल्टेज का ड्रॉप, यानी कि यहाँ पे निगेटिव, ठीक है, माइनस यहाँ पे वोल्टेज का ड्रॉप 50, कौन सा करंट, सिर्फ I2 करंट, कोई शेयरिंग नहीं। उसके बाद हम क्या लिखेंगे, आप देख सकते हो जैसे ये वोल्टेज सोर्स को क्रॉस कर रहा है, ये लूप करंट, ये पॉजिटिव से निगेटिव आ रही है, ऐसे ऐसे डायरेक्शन है इसकी, ऐसे जाके ऐसे पॉजिटिव से निगेटिव आ रहा है। इसका मतलब वोल्टेज का ड्रॉप होना, इसमें वोल्टेज कोई राइज नहीं हो रहा, इक्वल टू जीरो। I2 माइनस माइनस 10 I2 माइनस 50 I2 माइनस 60 I2
माइनस माइनस प्लस 10I1, और हम 60 को उधर ले जाएंगे तो ये प्लस 60 बन जाएगा, और उसको अरेंज करके लिखिए 10I1 माइनस 60I2 इक्वल प्लस 60। इसको हम बोलेंगे इक्वेशन 2। अब हमें मिल चुकी है इक्वेशन 1, इक्वेशन 2, जहां पर हमारे अननोन वेरिएबल कितने हैं, 2 है, I1 और I2, जिसको हमें निकालना है, जो कि ब्रांच करेंस है। ठीक है, अब इन दोनों को निकालने के लिए आप मैथमेटिक्स के क्लास 10 का एक रूल था, सब्स्टिट्यूशन मेथड, जिससे आप इन दोनों को निकाल सकते हो। पहले आप आई को सेपरेट कीजिए, आर के वाले टर्म को वहां लीजिए, और जो आई का टर्म आएगा उसको एक दूसरे इक्वेशन पुट कीजिए आई की वैल्यू पर, और उस तरीके से आप I2 निकालें। उसके बाद I2 को जब वैल्यू मिलेगा आपको किसी भी एक इक्वेशन पे उसको पुट करके I1 निकाल सकते हैं, जो कि बहुत लॉन्ग प्रोसेस है। ठीक है, लेकिन अगर हम दो मैसेज की बात करें तो ये कंसीडर किया जा सकता है, लेकिन जब आपके पास मैसेज दो से ज़्यादा 3-4 होंगे तो इट्स वेरी टाइम कंज्यूमिंग। ठीक है, बहुत एनर्जी वेस्ट होगा, बहुत टाइम वेस्ट होगा आपके एग्जाम के अंदर। तो तब आप क्या करोगे, आपको यूज़ करना है कैलसी का, ठीक है, कैलकुलेटर का। अब कैलकुलेटर को यूज़ कैसे करते हैं मैं ये भी बताऊंगा आपको। सबसे पहली चीज़, कैलकुलेटर को ऑन कीजिए। ऑन करने के बाद होम पे जाइए, ऑपरेशंस पे जाइए या मोड पे जाइए, वहाँ पर आपको एक ऑप्शन मिलेगा इक्वेशन का। आप इक्वेशन वाले सेक्शन पे जाइए। उसके बाद आपको क्या दिख रहा है, ये सारे जो है पॉलिनोमियल्स है। ठीक है, पॉलिनोमियल्स है, तो आपको पॉलिनोमियल में सेक्शन पे जाना है। जाने के बाद सॉरी सॉरी साइमल इक्वेशन पे जाना है। ठीक है, अब साइमल इक्वेशन क्यों, क्योंकि इसके ऊपर कोई भी पावर नहीं है। ठीक है, पॉलिनोमियल मतलब पावर जाता है, तो साइमल इक्वेशन जाना है जो कि कोई पावर नहीं है इसके ऊपर। तो आपके अननोन वेरिएबल कितने हैं, I1 I2, यहाँ पर भी I1 I2, यानी कि हमारे पास दो अननोन वेरिएबल हैं। तो आपको टू अननोन पे क्लिक करना है, और उसके बाद आपको आएगा कि आपको यहाँ पे शायद दिख रहा है कि नहीं पता, बट मैं आपको स्क्रीन पे दिखा दूंगा थोड़ा थोड़ा इसके ऊपर। तो जहाँ पर क्या है कि x, जो I1 है उसको हमने x वेरिएबल माना है, और जो I2 है उसको y वेरिएबल माना है। ठीक है, और ये -40 को a, 10 को b, और -20 को c माना है। ठीक है, ये कॉन्स्टेंट्स है। ऐसे ही तरीके से a1 b1, a1 b1 c1, a2 b2 c2 ऐसे माना है। तो हम पहले वाले इक्वेशन को लेंगे, x मतलब I1, उसके साथ क्या है -40, ओके करेंगे। उसके बाद हम करेंगे 10 y के साथ मतलब I2। उसके बाद हमारे पास जो कांस्टेंट है वो है -120। उसके बाद क्या है हमारे पास, I1 10, ओके करेंगे, -60, ओके करेंगे। उसके बाद हमारे पास है 60 कांस्टेंट टर्म, ओके करेंगे। उसके बाद आपको क्या करना है, आपको इसकी वैल्यू निकालनी है। तो यहाँ से हमारा वैल्यू जो निकल रहा है, अगर आप एक बार क्लिक करोगे तो आपको यहाँ पे x की वैल्यू दिखाएगी, यानी कि हमने x किसको माना था, x हमने माना था I1 को, यानी कि I1 की जो वैल्यू है वो आती है 2.869 एम्पियर। हमेशा यूनिट लिखिए, यूनिट नहीं लिखेंगे तो आपका मार्क कट जाएगा। उसके बाद y की जो वैल्यू है, यानी कि I2 की जो वैल्यू है वो आ रही है -521। अब आपको डरना नहीं है कि भाई यहाँ पर तो माइनस आ गया। माइनस इसलिए आया कि हमने जो लूप करंट की डायरेक्शन ली थी क्लॉकवाइज, वो हमने उल्टी ली है, यानी कि एंटी क्लॉक आ जाएगा। इससे कोई मैटर नहीं करता, आपको डायरेक्शन भी चेंज नहीं करना, क्योंकि अब सॉल्व हो चुका है। अब कोई मतलब नहीं बनता, और काट पीट के नया मत करो। ठीक है, क्योंकि अगर आपने इसको चेंज किया तो ये भी चेंज होगा। तो अगर ये पॉजिटिव बन रहा है, ये नेगेटिव बन रहा है, अगर इसको आपने पॉजिटिव करने की कोशिश की तो ये फिर से नेगेटिव बन जाएगा। ठीक है, तो जैसा है वैसे रहने दीजिए। I1 की वैल्यू मिल चुकी है, I2 की वैल्यू मिल चुकी है एम्पियर, जैसे कि मैंने आपको बताया। यूनिट हमेशा लिखिए। तो इस तरीके से हमने ब्रांच की करंट निकालनी है। इस वाले ब्रांच के अंदर जो कि I1, जो कि मैं आपको एक दूसरे पेन से मैं नोट कर देता हूँ, जो कि है I1, इसकी वैल्यू है 2.89, 2.86। यहाँ पर करंट फ्लो हो रही है I2, जिसकी वैल्यू है -0.52 एम्पियर। और
इधर करंट कौन सी फ्लो हो रही है, अब इधर कौन सी करंट फ्लो हो रही है। सबसे पहली चीज आपको देखना है कि कौन सा करंट जो है बड़ा है, ठीक है। I1 बड़ा है कि I2 बड़ा है, I1 बड़ा है ऑब्वियसली, क्योंकि I2 में नेगेटिव है साइन। तो I1 जैसे ही बड़ा है, I1 की डायरेक्शन क्या है, I1 की डायरेक्शन इधर है, आप देख सकते हो इधर है, और I2 की डायरेक्शन ऊपर है। तो हम किसको मानेंगे, I1 को, क्योंकि उसका पावर ज्यादा है, ठीक है, उसका दबदबा ज्यादा है उस इलाके में, पूरे सर्किट के अंदर। तो इस वाले ब्रांच के अंदर हम I2 के डायरेक्शन को फॉलो करेंगे, जो कि ऊपर की तरफ है, अपवर्ड की तरफ, जिस पर जो है 2.86 और 0.-0.52। अब देखो यहाँ ये तो शेयरिंग पे है, ठीक है। भले ही इसका दबदबा ज्यादा है तो ये इधर को ले जाएगा करंट, लेकिन इसका भी तो थोड़ा ना थोड़ा काम तो है भाई, कुछ ना कुछ तो कर रहा है ना सर्किट के अंदर। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे इसको लिखेंगे माइनस 5.2, यानी कि I1 करंट से हम I2 करंट को माइनस कर देंगे। अब हम यहाँ पर माइनस माइनस नहीं लिख रहे, ठीक है। माइनस क्यों ले रहे, सिर्फ मैग्नीट्यूड ले रहे हैं, सिर्फ मैग्नीट्यूड, क्योंकि डायरेक्शन उल्टा हो चुका है, डायरेक्शन हमने उल्टा कर लिया है, माइनस कर लिया है, ठीक है। तो अब हमारे पास जो इस ब्रांच पे करंट है वो I1 है, यहाँ पर करंट जो है वो I2 है, और यहाँ पर जो करंट है वो है I1 माइनस I2, ठीक है, जो कि आपको पता चल चुका है मेश एनालिसिस के थ्रू। अब हम बढ़ते हैं अपने एक क्वेश्चन की तरफ, जो थोड़ा सा डिफिकल्ट क्वेश्चन लेते हैं ताकि आपको समझ में आए। तो हमने एक नेक्स्ट क्वेश्चन लिया है, जहां पर हमें बोला गया है कि फाइंड द पावर डिसिपेशन इन 4 ओम रेजिस्टेंस, यानी कि यहाँ पर 4 ओम रेजिस्टेंस कितने हैं भाई, एक ही दिया होगा। बोला गया है कि 4 ओम, इसका मतलब कौन सा, एक ही कोई रेजिस्टेंस होगा, तो आपको ढूंढना है। तो आप देख सकते हो इसके अक्रॉस, यानी कि इस पर पावर डिसिपेशन क्या हो रहा है। हमें भी पता है कि रेजिस्टेंस है, तो रेजिस्टेंस पावर को क्या करता है, कंज्यूम करता है, उसके बाद डिसिपेट करता है। कैसे डिसिपेट करता है, इन द फॉर्म ऑफ हीट। तो ये रेजिस्टेंस जो है कितना पावर डिसिपेट कर रहा है, तो हमें क्या करना पड़ेगा, अब मैश एनालिसिस के थ्रू ही ये कैलकुलेट करना पड़ेगा। उसके लिए हमें क्या चाहिए, इस ब्रांच की अंडर वोल्टेज कितनी है और करंट कितना फ्लो हो रहा है, ठीक है। इस ब्रांच के अंदर, अब यहाँ हमें चाहिए इस ब्रांच के अंदर वोल्टेज और करंट कितना फ्लो हो रहा है। हमें वोल्टेज मिल जाता है तो भी निकाल पाएंगे, हमें अगर करंट मिल जाए तो भी हम निकाल पाएंगे, दोनों में से कोई एक चाहिए। तो हम अपना मैश एनालिसिस लगाएंगे और ब्रांच करंट निकालेंगे। सबसे पहली चीज, कितने मैसेज है, 3 मैसेज, कितने लूप करंट आएंगे, 3 लूप करंट। टर्मिनल्स को मार्क कीजिए, पॉजिटिव नेगेटिव, पॉजिटिव नेगेटिव, रेजिस्टेंस ड्रॉप ही करवाती है। उसके बाद अब हम लिखेंगे देयर आर 3 मैसेज, यहाँ पे इसको सॉल्यूशन लिखते हैं, ठीक है। क्वेश्चन, तो देयर आर 3 मैसेज, जो कि है I1 मैश, I2 मैश, I3 मैश, उसके अंदर करंट फ्लो हो रही है I1 I2 I3। तो सबसे पहली चीज हम लेंगे अप्लाई KVL इन मैश 1। KVL लगाएंगे, करंट की डायरेक्शन इधर जा रही है, ऐसे जा रही है, ऐसे, सॉरी मैंने इसको मिटा दिया। करंट की डायरेक्शन जो है कुछ इस प्रकार से जा रही है, क्लॉकवाइज, मैंने सारे को क्लॉकवाइज दिया है। तो निगेटिव से पॉजिटिव जा रही है, निगेटिव से पॉजिटिव, निगेटिव से पॉजिटिव, यानी कि वोल्टेज का राइज होना। उसके बाद रेजिस्टेंस क्रॉस कर रही है, इसका मतलब वोल्टेज का ड्रॉप होना। वोल्टेज का ड्रॉप कितना हो रहा है, रेजिस्टेंस इनटू द करंट पासिंग थ्रू इट, द करंट I1। उसके बाद अब आ जाता है 3 ओम रेजिस्टेंस, जो शेयरिंग पे है, किसके साथ, I1 और I2 के साथ। तो इसको बोलते हैं वोल्टेज ड्रॉप रेजिस्टेंस। तो इस पे दबदबा ज्यादा किसका है, हम निकाल रहे हैं मैश 1, तो मैश 1 पे कौन सी करंट है, I1, तो दबदबा I1 का होगा, और I2 इस पे जो है थोड़ा प्रायोरिटी देगा, इसको ज्यादा प्रायोरिटी I1 को देगा। उसके बाद और कोई एलिमेंट नहीं है, तो इक्वल 0 लिखो, सिंप्लीफाई करो, -5 1 -5 I1 -3 I1 कितना होगा, -8 I1। उसके बाद
माइनस और माइनस कितना हुआ, प्लस 3i2, और ये 60 था, इसको हम उधर ले जाएंगे, -60 बन जाएगा। इक्वेशन 1 हमें पहले में इसकी जो इक्वेशन है वो मिल चुकी है। फिर से लिखेंगे अप्लाइंग KVL इन मैश 2। जहां पर मैश 2 को देखते हैं, स्टार्टिंग करेंगे 3 ओम रेजिस्टेंस से। अब भी शेयरिंग पे है, अब किसके साथ है, I2 और I1 के साथ। पहले कौन आएगा, I2, क्योंकि अब हम I2 के इलाके में आ चुके हैं। उसके बाद हम लिखेंगे 2 ओम रेजिस्टेंस, जो कि ड्रॉप ही समझाएगा I2। उसके बाद अब आएंगे 4 ओम, जो कि फिर से ड्रॉप को समझा रहा है, और इस बार ये शेयरिंग पे है I3 के साथ। तो फिर भी हम I2 को लिखेंगे, क्योंकि I2 का इलाका है। अब कोई एलिमेंट नहीं है, कोई सोर्स नहीं है, तो 0 लिखिए। I1 वाले टर्म को देखिए, आप देख सकते हैं I1 का टर्म सिर्फ इधर के हुई है, ठीक है, निगेटिव निगेटिव, यानी कि पॉजिटिव I1, ठीक है। उसके बाद I2 के टर्म देखिए, माइनस -3i2, -2i2, -4i2, 3i2, 2i2, 4i2, तीनों के आगे माइनस है, समेशन होगा लेकिन साइन माइनस आएगा। 3 2 4 और 3 4 7 2 9। उसके बाद क्या आएगा, I3 वाला टर्म। I3 पे क्या आएगा, निगेटिव निगेटिव पॉजिटिव, पॉजिटिव I3, अब 0। यह है इक्वेशन 2। अब हम लिखेंगे अप्लाइंग KVL इन मैश 3। जहां पर मैश 3 देखेंगे, 4 ओम रेजिस्टेंस शेयरिंग पे है 3 और 2 के साथ। अब आएगा 3 पहले, क्योंकि 3 का इलाका है, अब 2 का दबदबा कम हो जाएगा। -4 I2 माइनस, सॉरी I3 माइनस I2, फिर से वोल्टेज का ड्रॉप 6 ओम रेजिस्टेंस क्रॉस कर रहा है, I3। उसके बाद क्या लिखेंगे, अब देख सकते हो जो लूप करंट है वो इस तरीके से जा रही है, इस तरीके से। तो ऐसे जाते 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 बैटरी को पॉजिटिव से क्रॉस करके नेगेटिव से जा रही है, यानी कि पॉजिटिव से नेगेटिव, यानी कि वोल्टेज का ड्रॉप माइनस कितना, 20 वोल्ट। उसके बाद कोई नहीं, अब इक्वल 0 करेंगे। तो अब हमारे पास I1 की टर्म है, नहीं है, 0 I1 लिखेंगे, 0 I1, या इसको ना ही लिखो तो अच्छा दिखता है। I2 की टर्म देखेंगे, I2 की टर्म कितनी है, -4 नेगेटिव I2, पॉजिटिव I2। पॉजिटिव वाला टर्म आप ना दिखाओ तो ही अच्छा दिखता है। तो -4i3 -4i3 -6i3 -10i3 इक्वल 20, जो कि आपका इक्वेशन 3 कहेगा। अब हम इन तीनों इक्वेशंस को उसी तरीके से कैलकुलेटर पे पुट करेंगे, जिस तरीके से मैंने आपको दिखाया था, ठीक है। फिर से एक बार रिपीट कर देता हूँ आपके लिए, और वैल्यूज हमारी इधर को निकलेगी, तो हम यहाँ से लिख लेते हैं एक बार। I1 I2 यहाँ पे लिख के रखते हैं, जैसे वैल्यूज निकलेंगे हम यहाँ पे पुट कर देंगे। तो सबसे पहली इक्वेशन, आपको क्या करना है, कैलकुलेटर को ऑन करना है, होम बटन पे प्रेस करना है, अगर आपके पास होम बटन है। अगर डायरेक्ट मोड बटन है तो मोड पे क्लिक कीजिए। सबसे पहली चीज मैं आपको मॉडल बता देता हूँ, FX991CW केसियो का मॉडल है, FX991CW। अगर आपके पास एक कैलकुलेटर है तो अच्छी बात है, मेरे साथ आपका भी मैच करेगा, ठीक है। अगर आपके पास कैलकुलेटर ही नहीं है तो प्लीज बाय द कैलकुलेटर, क्योंकि इंजीनियरिंग के अंदर कैलकुलेटर बहुत बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आपको कंसेप्ट पता होगा, आपको फॉर्मूला पता होगा, आप एग्जाम में लिख नहीं पाओगे, कर नहीं पाओगे अगर आपके पास कैलकुलेटर नहीं है, क्योंकि स्मार्टफोन तो अलाउ नहीं करेंगे, ठीक है। तो कैलकुलेटर होना बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपके पास एक कैलकुलेटर नहीं है, डिस्क्रिप्शन के नीचे इसी कैलकुलेटर का मैं लिंक दूंगा, ठीक है, जाके इसको बाय कीजिए। कुछ 1500 से 1600 रुपए के अंदर आ जाता है, ठीक है। प्रमोशन नहीं कर रहा हूँ, बट गुड है, बेस्ट है कैलकुलेटर। तो क्या करेंगे, ऑन करेंगे, होम वाले बटन पे क्लिक करेंगे। उसके बाद हमें कई सारे ऐसे ऑपरेशन मिल जाएंगे, कई सारे
मोड मिल जाएंगे। वहां पर एक मोड है इक्वेशन करके, एक्स वाई इक्वल टू 0 इक्वेशन ऐसे लिखा होगा, वहां पर क्लिक कीजिए। 3 ऑप्शंस मिलेंगे, वहां पे सबसे पहला ऑप्शन साइमल इक्वेशन को क्लिक करेंगे। उसके बाद हमारे पास अननोन वेरिएबल कितने हैं, I1 I2 और I3 एक नया वेरिएबल आ चुका है। तो हमारे पास अब 3 अननोन वेरिएबल है। इसको हमने माना I1 को x, I2 को y, I3 को z। अब हम क्या करेंगे, I1 की वैल्यू पुट करेंगे पहले इक्वेशन की, जो कि -8, ओके करेंगे। उसके बाद y की 3, उसके बाद z की, z जो है I3 है जो कि नहीं है हमारे पास, 0 पुट करेंगे। और उसके बाद हम करेंगे कांस्टेंट जो कि है 60। अब हम दूसरे इक्वेशन पे आ जाते हैं। I1 की वैल्यू 3, उसके बाद -9, उसके बाद 4 और उसके बाद 0 जो कि कांस्टेंट टर्म नहीं है। इसीलिए मैं आपको बोल रहा हूँ कि अरेंज करके लिखिए, I1 I2 ऐसे लिखिए ताकि आपको पुट करने में कोई गलती ना हो, ठीक है। उसके बाद हम लिखेंगे 4, अरे नहीं सॉरी, ये देखो गलती हो गई, यहाँ पर I1 की टर्म नहीं है, ठीक है, 0 है। तो अगर लिख के रखोगे तो गलती नहीं होगा, लिख के नहीं रखोगे तो गलती हो जाएगा, ठीक है। मुझसे गलती हो गई। अब I1 वाली टर्म क्या है, 0 है, तो हम इसको x को 0 पुट करेंगे, x की कोफिशिएंट को। I2 की कोफिशिएंट जो है, जो मतलब x y की कोफिशिएंट है I2, वो लिखेंगे 4 और -10 और यहाँ पे लिखेंगे 20। तो जैसे ही हम इक्वल पे दबाएंगे तो हमें मिल चुकी है x की वैल्यू 8.366 एम्पियर, ठीक है। उसके बाद फिर से हम इक्वल पे दबाएंगे तो y की वैल्यू 2.310 एम्पियर। उसके बाद जो I3 की वैल्यू है वो आ चुकी है -1.075 एम्पियर। तो माइनस का मतलब वही है, ये जो लूप करंट है इसकी डायरेक्शन उल्टी है, ठीक है। अब उसको उल्टा मत कीजिए, मैंने पहले ही बताया आपको। अब हमें क्या बोला गया था कि फोर ओम रेजिस्टेंस के बीच में, मतलब उसके ऊपर कितना पावर डिस्ट्रीब्यूशन कर रहा है 4 ओम वाला रेजिस्टेंस। तो हमें इस करंट को चाहिए, ये वाला करंट चाहिए। अब आप देखिए कि ये शेयरिंग किसके साथ है, I2 और I3 के साथ। इसमें से कौन, किसकी मैग्नीट्यूड ज्यादा है, I2 की या I3 की। I3 हमारा नेगेटिव है, I2 हमारा पॉजिटिव है, तो I2 की ज्यादा है। कितनी ज्यादा है, 2.310, और यहाँ पर जो है -1.075। तो जो हमारी करंट है जो कि 4 ओम ब्रांच से जा रही है, 4 ओम रेजिस्टेंस से जा रही है, जो कि है I2 माइनस I3, जहां पर I2 की वैल्यू है 2.310 माइनस, मैंने आपको पहले ही बता दिया, हमेशा वैल्यू को लीजिए, ठीक है, साइन को इस बार भूल जाइए। उसके बाद अब हम इसको भी कैल्शियम में पुट करेंगे, 2.31 माइनस 1.07, 2.31 माइनस 1.07, 1.24 एम्पियर, जो कि यहाँ से जा रही है और इसकी डायरेक्शन कहाँ होगी, I2 के डायरेक्शन पर, क्योंकि I2 इस पे ज्यादा है। अब हमें निकालना है पावर डिस्ट्रीब्यूशन अक्रॉस 4 ओम रेजिस्टेंस। आपको पावर की फॉर्मूला पता है, पावर इज इक्वल टू वोल्टेज इंटू करंट या करंट इंटू वोल्टेज। जहां पर हमें करंट की वैल्यू पता है लेकिन वोल्टेज की नहीं पता है, तो क्या करेंगे हम, वोल्टेज को भी अब करेंगे, वोल्टेज इज इक्वल टू IR, करंट इंटू रेजिस्टेंस। जहां पर ये आई सेम होगा, I2R, जहां पर I2 जो होगा वो 1.24 होल स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाय, हमारा रेजिस्टेंस कितना है, 4 ओम रेजिस्टेंस, 1.24 स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाय 4, यानी कि 6.1504 वाट। यूनिट को लिखना ना भूलिए, यूनिट हमेशा लिखिए। अब इसके साथ
जो 4 ओम रेजिस्टेंस जो है वो हमारा पावर डिस्ट्रीब्यूशन कर रहा है, कितना कर रहा है 6.1504 वाट, यानी कि इतना ये पावर डिस्ट्रीब्यूशन कर रहा है इन द फॉर्म ऑफ हीट, क्योंकि रेजिस्टेंस जो है हमारा पावर को डिसिपेट करता है कंज्यूम करके इन द फॉर्म ऑफ हीट। आई होप आपको दोनों ही न्यूमेरिकल समझ में आ चुका है। न्यूमेरिकल तो ये था, वो सिर्फ आपको समझाने का तरीका था, तो इसीलिए कैलकुलेटर खरीदिए, क्योंकि सब्सटीट्यूशन मेथड से अगर आप तीनों इक्वेशन को करने जाएंगे टाइम वेस्ट होगा, गलतियां होंगे, एरर्स होंगे, एनर्जी जाएगी, बहुत बहुत टाइम कंज्यूमिंग है। तो ऑलवेज ब्रिंग द कैलकुलेटर इन योर एग्जाम। अब हम डिस्कस करेंगे हमारे केस 2 प्रॉब्लम। ठीक है, यहाँ पर मैं लिख देता हूँ केस 2 प्रॉब्लम, क्योंकि पहले केस हम पढ़ चुके हैं जिस पर वोल्टेज और रेजिस्टेंस था, बट इस वाले केस पर क्या होगा, वोल्टेज सोर्स रेजिस्टेंस प्लस करंट इन द आउटर लूप, ये देख सकते हैं सर्किट के बाहर है, यानी कि बाहर के लूप के अंदर है। ठीक है, अब थोड़ा सा स्पीड में करेंगे क्योंकि आपको पता चल चुका है, थोड़ा सा यही चीज मैं आपको समझाऊंगा, बाकी सारे कैलकुलेशन में स्पीड में करूंगा। तो सबसे पहली चीज आपको क्या लिखना है, कितने मैसेज हैं, देयर आर 3 मैसेज, ये एक ये एक ये एक। अब हम करेंगे लूप करंट निकालेंगे, लूप करंट निकाल लीजिए। लूप करेंगे डायरेक्शन क्लॉकवाइज, I1 I2 और I3। अब टर्मिनल्स को मार्क कीजिए पॉजिटिव नेगेटिव, पॉजिटिव नेगेटिव। अब आप देखिए कि लूप 1 अप्लाइंग KVL इन मैश 1, मैश 1, जहां पर क्या है, ये क्या कर रहा है, नेगेटिव से पॉजिटिव वोल्टेज को राइज कर रहा है, कितनी वोल्टेज है 10, उसके बाद ड्रॉप कर रहा है कहां पर 5 ओम रेजिस्टेंस पर, कितने का 5 इंटू I1, उसके बाद 2 पे ड्रॉप कर रहा है जो कि शेयरिंग पे है, पहले कौन आएगा I1 आएगा क्योंकि यह I1 के इलाके में है, उसके बाद आएगा I3, उसके बाद इक्वल टू 0, सिंप्लीफाई करेंगे -5 1 -2 I2 2 I1 -7 I1 और +2 I3 इक्वल -10, 10 को उधर ले गए। अब हमें क्या करना है, दूसरे ब्रांच पे लिखना है, दूसरा मैश। अब आप देखो दूसरे मैश की डायरेक्शन क्या है करंट की, वो इधर की तरफ है, ठीक है, वो लेफ्ट की तरफ है, लेफ्ट की तरफ है। और जो करंट की डायरेक्शन है लूप करंट की, वो ऐसे जाते 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 इस वाले डायरेक्शन पे है, यानी कि 5 एम्पियर करंट जो है वो लेफ्ट की तरफ जा रही है, और जो लूप करंट I2 है वो राइट की तरफ जा रही है, दोनों का डायरेक्शन उल्टा है, लेकिन इस पे जो करंट फ्लो हो रही है ना वो I2 फ्लो हो रही है, तो यहाँ पर भी तो I2 ही फ्लो होगी, लेकिन यहाँ पे लिखा ही है कि 5 एम्पियर फ्लो हो रही है, यानी कि हमारा I2 ही 5 एम्पियर है, लेकिन उसकी डायरेक्शन अलग है। ठीक है, जो कि हमने सेम डायरेक्शन के लिए बनाया था, तो वो उल्टा बन गया, कोई केस नहीं, उस पर कोई टेंशन लेने की बात नहीं। अब हमें पता है कि यही I2 है 5 एम्पियर, लेकिन डायरेक्शन पे उल्टा है, तो हम क्या करेंगे, हम करेंगे देयरफॉर द I2 इज इक्वल टू -5 एम्पियर, क्योंकि डायरेक्शन अलग है, डायरेक्शन अलग है तो -5 एम्पियर। अब हमें कोई जरूरत नहीं इस वाले मैश के अंदर केवीएल लगाने की, क्योंकि हमें इस लूप की करंट हमें मिल चुकी है। उसके बाद हम निकालेंगे अप्लाई KVL इन मैश 3, जो कि हमें 2 पे नहीं निकालना है। उसके बाद 2 ओम रेजिस्टेंस पे ड्रॉप हो रही है, कितने का 3 1 माइनस I1 इंटू -2, उसके बाद फिर से ड्रॉप हो रही है 5 पर, कितने का ड्रॉप हो रहा है इस बार, अब देखिए यहाँ पे करंट जा रहा है I3, अब इधर तो जा रहा है I2, I2 की वैल्यू मत पूछ कीजिए क्योंकि हमें नहीं पता, ठीक है, कौन बड़ा है नहीं पता, ठीक है। अब हमें मैग्नीट्यूड मिल चुकी है, तो अब हमें बड़ा छोटा देखना पड़ेगा।
अब हम ये नहीं दे सकते कि हम किसका इलाका है, ठीक है। तो इसलिए किसका इलाका देखने के लिए हम वैल्यू को पुट नहीं करेंगे, आई3 को आई3 रहने देंगे और आई2 को आई2 रहने देंगे। तो आई3 माइनस आई2, उसके बाद ये प्लस से माइनस जा रही है, वोल्टेज का ड्रॉप करवा रही है। तो इस तरीके से आप I1 की वैल्यू लिखिए +2I1, उसके बाद आप देख सकते हो -2I3 -5I3 -7I3। अब आप वैल्यू को पुट कीजिए, क्योंकि तब गलती होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं, कुछ कुछ केसेस में आपको देखने को मिलेगा ये चीज़। तो -5 इंटू -5, तो यहाँ पे -5 अगर पुट करेंगे तो -5 कितना बन जाएगा, हमें I2 की वैल्यू -5 मिली है, तो -5 +5 और -5, इसका मतलब टोटल हमारा आएगा 25 60। उसके बाद अगर हम इसको उधर ले जाएंगे, 60 + 25 + 85, उधर को ले गए -85 को उधर ले गए +85, ये हमारा इक्वेशन नंबर 2। हाँ, इक्वेशन नंबर इसको 2 दीजिए। अब हमें क्या करना है, हमें I2 की वैल्यू मिली है, तो इन दोनों इक्वेशन पे कोई I2 नहीं है अब, क्योंकि अगर होता तो हम उसको पुट कर देते वैल्यू को, ठीक है। अब आपको क्या करना है, कैलसी लेना है, लेने के बाद इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व करना है सर, क्योंकि ये सॉल्व हो चुका है, ठीक है। I2 की निकालने की कोई जरूरत नहीं, I2 निकल चुका है। ऑन कीजिए कैलसी को, इक्वेशन पे जाइए, साइमल इक्वेशन पे जाइए। अननोन वेरिएबल 2 है, 3 थे लेकिन एक का वैल्यू निकल चुका है, तो 2 है। -7I1 -7I1, उसके बाद 2I3, उसके बाद -10 कांस्टेंट, उसके बाद +2I1, उसके बाद -7I3, उसके बाद +85। एक्स की वैल्यू हमें मिल रही है, एक्स की वैल्यू I1 और I3, एक्स की वैल्यू हमें मिल रही है 2.22 एम्पियर। उसके बाद I3 की वैल्यू मिल रही है 12.77 एम्पियर। यानी कि हमारी लूप करंट की डायरेक्शन थोड़ी उल्टी हो चुकी है, जिसकी वजह से सारे करंट जो है नेगेटिव में आ चुके हैं। तो इस केस में हम इनको उल्टा करके भी सॉल्व कर सकते थे, क्योंकि सारे के सारे साइन जो है सेम थे। तो इस तरीके से हमने जो है आउटर लूप के अंदर रहने वाले करंट को भी सॉल्व कर लिया है, इस कि बोलते क्या के कि इस सर्किट के अंदर, ठीक है, सॉरी, इस सर्किट के अंदर, जो कि बहुत इजीली मैंने आपको समझा के दिखा दिया। अब हम नेक्स्ट बढ़ते हैं हमारे केस 3, जो कि है इनर लूप यानी कि सुपर मैश एनालिसिस। अब हम सॉल्व करने जा रहे हैं सुपर मैश, ठीक है। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, हमारा जो केस 3 था, जहाँ पर हम सॉल्व करने जा रहे हैं सुपर मैश। भाई नाम से सुपर है, डरने की कोई बात नहीं है, सुपर बिल्कुल नहीं है, सुपर तो आप है, क्योंकि आपको धूम मचाना है। अब देखिए सबसे पहली चीज, I1 I2 और I3, ये आपके मैसेज के अंदर जो है लूप करंट है, ठीक है। अब लूप करंट जैसे ही हमने इसको डिनोट कर दिया, उसके बाद हम क्या करेंगे, अब मैं नहीं लिखूंगा भाई कि देयर आर थ्री लूप्स, ये देयर आर थ्री मैसेज, ये सब मैं नहीं लिखूंगा, ठीक है। सबसे पहली चीज आप देखिए, मैश वन के अंदर, मैश के अंदर क्या है कि रेजिस्टेंस रेजिस्टेंस रेजिस्टेंस, तो तीनों रेजिस्टेंस है, तो क्या लिखेंगे, अप्लाई KVL इन मैश वन, जहाँ पर I3 पर ड्रॉप हो रही है I1 की, जहाँ पर I2 पे ड्रॉप हो रही है, कितनी ड्रॉप हो रही है, I1 माइनस I2, जहाँ पर I4 पे ड्रॉप हो रही है, कितनी हो रही है, I1 माइनस I3 इक्वल 0।
जहाँ से हम कहेंगे कि सिंप्लीफाई करके -i3 -i2 -i4 सारे i1 के हैं, तो आएंगे कितना -9i1। उसके बाद i2 का टर्म देखेंगे, नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव, +2i2, उसके बाद +4i3। अब देखेंगे हम मेश 2 के अंदर, तो मेश 2 में क्या है कि मेश 2 और मेश 3 के अंदर जो लूप करंट है, एक की डायरेक्शन इधर है, एक की डायरेक्शन इधर है। भाई क्या इसमें बड़ी बात है, लेकिन बड़ी बात है क्योंकि इस पे रेजिस्टेंस नहीं है बीच में। अब क्या बोलेंगे इलाका, क्योंकि ये भी तो एक गुरु ही है ना। देखो भाई, करंट, ये भी एक करंट की डायरेक्शन है, ठीक है, ये भी करंट डायरेक्शन है, ये भी करंट की डायरेक्शन है, साथ ही साथ बीच में और एक करंट है। अब क्या बोलोगे, तीन करंट, तीन करंट कोलाइड करे, अब कौन सा करंट बड़ा है, कौन सा करंट छोटा है, किसका दबदबा ज्यादा है, अब कैसे निकालोगे। यही इसकी को बोलते हैं सुपर मैश एनालिसिस, ठीक है। अब सुपर मैश एनालिसिस कैसे करोगे, सबसे पहली चीज, कोई भी आपने किसी भी तरह, जैसे मैंने क्लॉकवाइज लिया है, आप एंटी क्लॉकवाइज भी ले सकते हो, उसमें कोई बड़ी बात नहीं है, लूप की डायरेक्शन। तो आप देखो कि कौन सा लूप करंट इसकी डायरेक्शन के साथ सेम है। मान लीजिए ये ऊपर की तरफ जा रहा है, तो i3 को देखिए, i3 भी ऊपर जा रहा है और i2 नीचे जा रहा है, तो इसके साथ जो डायरेक्शन मैच कर रहा है वो i3 का कर रहा है। तो आप क्या लिखेंगे, i3 इक्वल, सॉरी, i3 माइनस i2 लिखेंगे, क्योंकि मैच कर रहा है इसके साथ, तो इसको ऐसे लिखेंगे, ठीक है। अब जैसे ही इसको ऐसे लिखेंगे, इसको ऐसे लिखने के बाद आपको इसमें दूसरा इक्वेशन मिल जाएगा। ये आपका पहला इक्वेशन था, ठीक है, ये आपका दूसरा इक्वेशन, मैं इधर लिख लेता हूँ। आपको क्या करना है, i3 i1 बिकॉज द 5 एम्पियर डायरेक्शन विल मैच विद द i3 करंट, जो कि लूप करंट है 2 नंबर ब्रांच के अंदर, 3 नंबर मैश के अंदर। और अब हम क्या करेंगे, इस वाले सोर्स को हम नेग्लेक्ट कर देंगे। भाई देखेंगे ही नहीं कुछ है या नहीं है, कुछ देखेंगे नहीं, ठीक है। अब हमने छोड़ दिया उसको, कोई हमें उसकी जरूरत नहीं है। अब हम क्या करेंगे, इस पूरे लूप के अंदर, इस पूरे जो कि एक लूप था, अब उसको आप मैच बना दिया है। अब इसके अंदर आपको कोई नीड नहीं है कि आप दूसरा कोई करंट सोर्स लाइन, दोनों को हटाकर कोई लूप करंट लाइन, ठीक है, इन दोनों से काम चल जाएगा। बस हमने बीच वाला पार्ट गायब कर दिया, जो कि हमें सुपर मैश बना कर रहा था। उसके बाद हम क्या करेंगे, अब मैश एनालिसिस करेंगे, अप्लाइंग KVL इन सुपर मैश, सुपर मैश। देखिए 1 से स्टार्ट करेंगे, 1 ओम रेजिस्टेंस ड्रॉप करवा रहा है, कितने का, 1 -1 इंटू i2। उसके बाद ड्रॉप कितना करवा रहा है, 2 का, जहाँ पर -2 -1। उसके बाद ड्रॉप कितना करा रहा है, 4 का i3, यहाँ पर i3 का इलाका है अब, ठीक है, i3 का इलाका है, तो i3 माइनस i1। उसके बाद वोल्टेज सोर्स जो कि ड्रॉप हो रहा है, प्लस से माइनस वोल्टेज का ड्रॉप 10 वोल्ट एंड 0। अब हम इक्वेशन को सिंप्लीफाई करेंगे, कितने सारे हैं, -1 i1 कितने हैं, +i2 +2i1 +2i1 +4i1, तो +6i1। i2 कितने हैं, -1 -2 और -1 -2 -3i2। उसके बाद -4i3, उसके बाद इक्वल टू +10, जो कि आपका 3 नंबर इक्वेशन है। अब ये वाला इक्वेशन और ये वाला इक्वेशन कैल्स में कीजिए पुट, तो आपको क्या करना है, साइमल इक्वेशन पे क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आपको अननोन वेरिएबल कितने हैं, 3 है, 3 पे क्लिक कीजिए। पहला इक्वेशन में क्या दिया है, पहला इक्वेशन में दिया है कि -9 जो कि x का कोफिशिएंट, i1 का कोफिशिएंट है, 2, उसके बाद 4। ये मैं स्पीड में कर रहा हूँ क्योंकि मैंने आपको ये बता दिया है कैल्सी का। अब इस इक्वेशन पे जो है i1 वाली टर्म नहीं है, तो इसको 0 करेंगे, 0 पुट करेंगे। उसके बाद i2 की जो टर्म है वो -1 है, i3 की जो टर्म है वो +1 है,
और जो हमारा कोफिशिएंट है वो 5 है, नीचे 6 -3 -4 उसके बाद प्लस का 10। तो इसी से हमें मिलता है x की वैल्यू यानी कि I1 की वैल्यू -1.48। इसी तरीके से I2 की वैल्यू -5.55 एम्पियर। ये याद रखिए, यूनिट को लिखना ना भूलिए। I3 जो कि है -0.55 एम्पियर। अब हम आपको क्या दिखाएंगे, इक्वेशन 2 पे लिखिए I3 माइनस I2 इज इक्वल टू 5। अब देखिए I3 पुट कीजिए -0.55, I2 की वैल्यू पुट कीजिए -55, अब -0.55 प्लस 5.55। 5.55 से अगर हम 0.55 माइनस कर देंगे तो हमें क्या मिलेगा, 5 मिलेगा, जो कि इक्वल निकलता है इसके 5 एम्पियर के। ठीक है, 5 एम्पियर, यहाँ पे हम एम्पियर निकालेंगे, यही इक्वेशन है। तो 5 एम्पियर। तो जिस तरीके से हमने सुपर मेश एनालिसिस की मदद से हमने ये चीज प्रूव कर दी कि जो है बीच में जो हमारा इनर लूप के अंदर करंट था वो मैश 3 और मैश 2 के करंट से ही निकल रहा था, जो कि मैश 3 का करंट ज्यादा बड़ा था और मैश 2 का करंट छोटा था। ठीक है, जिससे हमने इसको निकाल लिया है। ठीक है, अगर आपका ये पॉजिटिव आ रहा है, आंसर मैच कर रहा है, पॉजिटिव पॉजिटिव साइन भी मिल रहा है, इसका मतलब आपका क्वेश्चन जो है सही है। और अगर आपने कई गलती की है तो इसका नेगेटिव आएगा, या तो क्वेश्चन आंसर जो है मैच नहीं करेगा। तो यही था मैश एनालिसिस, जहां पर हमने वोल्टेज रेजिस्टेंस और इनर लूप आउटर लूप करंट सोर्स और उसी के साथ साथ सुपर मेश जो कि इनर लूप करंट सोर्स को बताता है, आपको सॉल्व करके दिखा दिया। जहां पर एक करंट सोर्स कुछ इस प्रकार से था जिसको हमने गायब कर दिया, किडनैप करवा दिया। ठीक है, तो हम मिलेंगे ऐसे ही अमेजिंग वीडियो के साथ अगली वीडियो में, जहाँ पर हम बात करेंगे नोडल एनालिसिस के ऊपर। वीडियो को कीजिए लाइक, हो सके तो इस वीडियो को शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ, क्योंकि एग्जाम के पहले इस वीडियो से पढ़ के आप पूरी मैथ एनालिसिस को धूम मचा सकते हैं। हर एक टॉपिक, हर एक चीज मैंने कवर की है, हर एक क्वेश्चन आप निकाल सकते हो मैथ एनालिसिस का इस 4 न्यूमेरिकल से। तो आई होप वीडियो अच्छा लगा होगा, वीडियो को कीजिए लाइक। हम मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए गाइस टिल देन टेक केयर, टाटा बाय बाय।